मुल्की मईशत को सहारा देने के लिए इखराजात में कमी के दावे भी कर चुके हैं, हुआ किसी से भी नहीं है। नाजरीन, बात कुछ ऐसी है कि माशी मसाइल और उनके हल पर बात हो रही है, और जैसे कि आपने देखा होगा कि अब सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ आगे चल रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पे तो मुल्क इंतशार का शिकार है, पोलराइजेशन है, टकराव है, और तमाम सियासी जमातें मौरूज़ी हालात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। मुल्क नालायक है, उसके पास कोई स्किल नहीं, कोई बात नहीं, इसका मतलब उनको कोई भी स्किल सिखाया जा सकता है। चाइना ने जो आज ग्रोथ अचीव की है या पिछले 20 साल में अचीव की है, उसने पिछले 30 साल में इन्वेस्ट किया था। इंडिया ने जो आज जो ग्रोथ अचीव करता है या आज थोड़ा हमसे काफ़ी बेहतर है, वो पिछले 20 साल के समर आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कल उसने कोई चीज़ की हो। साथियों, हाथ में लोटा मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान की आज क्या हालत हो गई है पूरी दुनिया के सामने। इकोनॉमी से लेकर सरकार से लेकर कम से कम करप्शन से लेकर कोई भी ऐसा मायना नहीं है जिसमें कहा जा सके कि ये देश हाँ ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। अगर यहाँ पर बात करी जाए एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में जो खुशियों का इंडेक्स नापा जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, कि हाँ कमा खा अच्छा सा रहा है, अच्छे खासी ये हैं, सुविधाएं सरकारी उसको मिल रही हैं, थोड़ा उसको क्राइम वाइम कम झेलना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों में भी सबसे नीचे पूरी दुनिया में सबसे घटिया देशों में पहले तो सोमालिया, सीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, इनसे भी आजकल जो है वो पाकिस्तान में स्थितियाँ कई मायनों में ख़राब होती चली जा रही। पूरी चीज़ें है, पहले उधर हम चलते हैं। चाइना ने जो आज ग्रोथ अचीव की है या पिछले 20 साल में अचीव की है, उसने पिछले 30 साल में इन्वेस्ट किया था। इंडिया ने जो आज जो ग्रोथ अचीव करता है या आज थोड़ा हमसे काफ़ी बेहतर है, वो पिछले 20 साल के समर आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कल उसने कोई चीज़ की और परसों उसने कोई चीज़ की डिसीजन लिया तो आज जो है वो हमसे आगे। बांग्लादेश आप देख लें, हमसे जब अलग हुआ वो, उसके बाद उसने कितनी मेहनत करनी पड़ी, आज जाके वो 4-5 साल 6 साल हुए जो हमसे बेहतर इकॉनमी हुए हैं और इंडिया के साथ भी कम्पीट कर रहे हैं। कौम ना आए, जीतने वाले भी तैयार नहीं हैं, हारने वाले भी तैयार नहीं हैं, और इस सूरत के अंदर हम समझ नहीं पा रहे कि इस कन्फ्यूजन की वजह से मईशत सफ़र कर रही है। रियलिटी कुछ और है। अगर ये रियलिटी है भी तो शर्म की बात है, क्योंकि बच्चों के पास दूध पीने को नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है पाकिस्तान के अंदर, खाने का गोश्त नहीं है। मैं देख रहा था अगले दिन वो टीवी पे प्रोग्राम दिखा रहे थे, लोगों ने कब से गोश्त नहीं खाया। तो यार क्या फ़ायदा, आपकी इतनी बड़ी बड़ी मवेशी मंडियाँ आप लोग लगाते हो। फिर है महंगाई, महंगाई को काबू करना। पाकिस्तान में महंगाई की बहुत सारी वजूहात है। अब उसके लिए हर कोई बोलता है ये सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड। तो आप ठीक कर लो, आपको किसी ने मना किया है? सप्लाई साइड आप कैसे ठीक करोगे, आपके पास सरप्लस ही नहीं है। अरे टू बी वेरी फ्रैंक यार, ये सिर्फ बातें हैं। चौथा दूध बनाने वाला मिल्क, आटा बनाने वाला 5-6 बेड़ा मिल्क, गोश्त की सबसे बड़ी मंडी, जानवरों की बड़ी मंडी। अरे भाई ये सिर्फ बातें हैं। तो बात ये है कि अवाम भी वही थी, इस तक के सरकार भी वही थी, वजीर भी वही थे, और मसाइल भी वही थे, सनतकार ताजिर भी वही थे, स्टॉक मार्केट भी यही थी, मौरूज़ी हालात भी यही थे, बल्कि दहशतगर्दी कहीं ज़्यादा थी। पाकिस्तान की इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही थी। मेरे ख्याल से खुर्रम शहजाद साहब ज़रा इस बारे में भी गौर करें कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर जाती है। देखिए पॉइंट यही है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी, पॉलिसी डेप्थ, पॉलिसी विजन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और आपके जो है ना ओवरऑल इंक्लूजन और आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ। ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हम ये इसमें लगे रहेंगे, कार सेल हो गई और सीमेंट बिक गया, स्टील बिक गया, ये सारी इफेक्ट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी पॉलिसी मेजर्स के। ये आपकी डेप्थ नहीं है इकोनॉमी में, तभी ये हाल होता है कि हम हर 2 साल बाद 3 साल बाद, पहले तो 5 साल बाद जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस में जाते थे, अब तो 1.5 साल में चले जा रहे हैं, 2 साल में जा रहे हैं। कोई भी कारोबार लगाता है, जाहिर बात है उसको अंडर कैपेसिटी तो नहीं चला रहा होता, कोशिश यही कर रहा होता मुनाफा कमाए। इधर जॉब्स न्यू जनरेट भी हो जाएंगी और ओल्ड जॉब्स रिवाइव भी हो जाएंगी, या एग्जिस्टिंग जॉब जो है वो भी अपनी जगह कायम रहेंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। ही ट्राइड टू गो ऑन द राइट ट्रैक, व्हाट वाज टोल्ड टू हिम। ऑब्वियसली ये भी कुछ 2 एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन में कोशिश हुई, लेकिन ही कुडंट एक्चुअली मूव इन द राइट डायरेक्शन, टाइम वॉज वेरी लिटिल। लेकिन उसके बावजूद कि ही ट्राइड टू फाइंड सॉल्यूशंस। एक्सपोर्ट में भी आप देखें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के अंदर ही गेव एज मच सपोर्ट एज ही कुड, बट डिस्पाइट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स आवर इकोनॉमी स्टैंड्स वेयर इट इज जी। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म मामलात हैं। अगर हमें लंबे अरसे के लिए मुल्क की मईशत को ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम आलमगीरियत के इस दौर में रहते हैं जहां जदीद
आलमी माशी निज़ाम लागू है। स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं खोल सकते, फिर एक तरफ आप कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, एक तरफ आपने खुद जो है वो काबू की हुई चीज़ें जिसे आप कहते हैं कि ये होता नहीं है, कि ये होगा नहीं ना इस तरह। आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, रेगुलेटर का माइंडसेट, जो इम्प्लीमेंट करते हैं मिनिस्ट्रीज उनका माइंडसेट, जो पॉलिसी पे बैठे हैं उनका माइंडसेट, इसको डिस्टर्ब होने की जरूरत है कि पहले इस अपने माइंडसेट से ब्रेकआउट करें कि दुनिया में हो क्या रहा है, कैसे रेगुलेटर और कैसे कंट्रीज खुद। अब नेक्स्ट डोर आपका यूएई है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए बैनुल-अक़वामी मईशतदान हर फार्मूला अपना चुके ना। आप तो उस्ताद हैं, आपको तो सब चीज़ें पता हैं, इसलिए आप कभी हियाँ, कभी हुआ, कभी सीपैक, कभी कहीं इधर उधर से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आपकी तदबीरें भी गलत हो चुकी हैं, आपने जिन मसाइल को बयान किया है वो भी हकीकी मसाइल नहीं। पाकिस्तान ये जो एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव लेकर कुछ सियासी लोग चला रहे थे या चलाना चाह रहे हैं, जबकि मैं तो मतलब ये कि मैं कोशिश करता हूँ सबको साथ लेकर चलूँ, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये लोग भी वही थे और सपोर्टर भी वही हैं। इमरान खान साहब के सपोर्टर वही हैं जो पहले मुशर्रफ साहब के सपोर्टर थे, लेकिन नैरेटिव चेंज हो गया है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हर तरह की कोशिश कर ली है कि लूटी हुई दौलत बदउनवानी या बेज़ाब्ती के ज़रिए बाहर गई दौलत को वापस मंगवा लिया जाए। IMF की बेसाखियों को तोड़ने की और उसके बाद अपने कदमों पर खुद खड़े होने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है खुर्रम शहजाद साहब कि आपने जैसे कहा कि इस नोयत के मुश्किल फ़ैसले तो हमने कहीं भी नहीं देखे। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की जहाँ बात हो, प्राइवेटाइजेशन के अंदर अमल में मेरे ख़्याल से आपने भी कुछ किरदार तो ज़रूर अदा किया होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन के स्टेज के ऊपर कोई काम नहीं होता। साथ ही साथ आपने कहा अखराजात कम करने की बात हो तो मुल्क को पूरे को नाराज़ कर देंगे, लेकिन सरकारी अखराजात कम नहीं करेंगे। आखिर इसके क्या वजूहात हैं कि ये वाले अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लेते लेकिन वो वाले अनपॉपुलर डिसीजंस लेते हैं? लेकिन अब बात ये खुर्रम शहजाद साहब के क्विक फिक्स भी चाहिए होगा। आपके ख्याल से अभी जो मौजूदा हालात हैं इन द शॉर्ट टर्म, ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये इस वजह से हो रहा है कि मुल्क के जो हालात बदल रहे हैं, इस वजह से स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार है, डॉलर जो है उसकी कदर में इजाफा हो रहा है, या इसके पीछे भी हकीकी माशी वजूहात हैं? इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। कल हमने मसाइल के बारे में बात की, माजी के तजुर्बात के बारे में बात की, जो हर तजुर्बा पाकिस्तान अब कर चुका है, टैक्स बढ़ा चुका है। इकॉनमी इनकी जो है वो अगर ठीक हो भी तो हो कैसे? अगर आप देखो इनके यहाँ पर पिछले तकरीबन 4-5 दिन आज होने को आए हैं जब पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में बाई इलेक्शंस हो गए, उसके बाद भी आज तक भी जो है पिछली सरकार कहीं पे इस्तीफ़ा देने को ना तैयार, उस पर लंबा बहस चलती रही। जो पिछला सीएम था हमजा शहबाज शरीफ का लड़का, वो इस्तीफ़ा देने को ना तैयार। जीतने के बाद भी मतलब आप देखो कितने सारे हमने दुनिया में डेमोक्रेसीज देखी हैं, सब में जो भी हारता है वो भले ही पब्लिक में जितनी बेइज्जती हो, भले ही उसका जितना अपमान हो, जितना ही उसको जलील ख्वार किया जाए, लेकिन वो इतने नीच नहीं गिरता, वो अपना इस्तीफ़ा देकर भाई निकल जाता है। यहाँ पर इस्तीफ़ा देने को नहीं तैयार। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि पिछला जो 2 महीने का समय रहा है जिसमें वो सीएम था, वो अपना सरकार गिरा के आया, उसके बाद पीटीआई के लोगों पर, पीटीआई के नेताओं पर और पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर जो है वो एकदम मतलब सरकारी मशीनरी का एकदम इतना गंदा इस्तेमाल किया गया। रात रात में जो बड़े बड़े इनके नेता हैं रात रात अपने घर में सो रहे हैं, बाकायदा उनके घर में 100-100, 150-150 लोग की फौज घुस जा रही है। घर परिवार बीवी बच्चे सबको ऐसे उठा के ये करो वो करो, घर में चेकिंग कर रही है, कहीं ये ढूंढ रहे, कहीं वो ढूंढ रहे, कहीं किसी को तो उठा के जेल में डाल दे रही है। तो ये सब चीज़ें जो उसने करी 2 महीने में, अब उसको पता है कि उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून है, उस पार्टी के नेताओं के ऊपर, उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर, उससे भी गंदी चीज़ जो है वो इमरान खान जीत गया है, वो वापस से करेगा। अब इतना इसके चक्कर में भी ये तो आप देखो मतलब जैसे वो राजाशाही के टाइम में हम देखते थे, एक राजा जीत गया, उसने उसको बर्बाद कर दिया, फिर वो राजा जीता वापस आया, उसने फिर उसका पूरा साम्राज्य तहस नहस कर दिया, उसके लोगों को ये किया वो किया। तो पाकिस्तान आज भी उन सब मामलों में 400, 500, 600 साल पीछे जीता हुआ हमको साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब यही आपस में अगर एक दूसरे का बाल नोचते रहेंगे, किसी भी देश के नेता आपस में झगड़ते रहेंगे, तो वो देश आखिर तरक्की करे तो करे कैसे? और उससे बड़ी इनकी जाहिल इनकी जनता है जो इस सब पे कोई सवाल तक भी उठाने को वाजिब नहीं समझती। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।